हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कटिंग और स्टिचिंग का। तो बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्ट कपड़े के ऊपर मैं यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपने 32 साइज़ का ये बैक नेक डिज़ाइन नहीं देखा है तो इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमने फोल्ड करके रख लेना है। मैंने यहाँ पर कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। आप खुले भाग से भी कटिंग इसकी कर सकते हैं, बस आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है अपनी तरफ। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने रखी थी 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी थी। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने रखी थी 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी थी। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाते हैं, कटिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेना है। फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ रहेगी 15 इंच और यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मैंने लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। अब हमने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग करनी है, जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। ये जो भी मार्किंग हम करेंगे ये आधा इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए ही करना है। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर दी है। इसके बाद मैं चेस्ट का चौथा भाग ले रही हूँ। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं, पर आपने जितना बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको फ्रंट में भी रखना है। आर्म होल की गुलाई कर लेंगे और कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर मैंने 26 इंच मार्किंग किया था, 26 का यहाँ पर चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। नीचे बेल्ट की तरफ से आप पौना 1 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। बाद में जब हम फिटिंग करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमारा जो कपड़ा है नीचे से वो छोटा नहीं पड़ना चाहिए स्टिचिंग के समय, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा कर ही लिया है इसे। मार्किंग मैंने कर ली है और अब हम कर लेंगे इसे कटिंग। अस्तर के कपड़े के ऊपर हमने इसे इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे से जो लाइन ड्रॉ किया था इसे भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर आधा इंच गहराई कट करनी है फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट की गहराई कट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस तरीके से हमने आधा इंच का यहाँ पर कटिंग किया है। ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है और शोल्डर भी कम है, तो ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, सिर्फ हाफ इंच की। जितनी गले की विड्थ आपने बैक पार्ट में ली थी उतनी ही यहाँ पर भी आपको लेना है। मैंने 2.25 इंच लिया था, 2.25 इंच यहाँ पर भी लिया है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है। गले की गोलाई यहाँ पर कर लेंगे। अब मैं बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है 3 इंच पे। यहाँ से भी 3 इंच लेंगे और इस लाइन को हमने इस तरीके से मिला देना है। 3 इंच आगे की तरफ से, 3 इंच कमर की तरफ से लेते हुए मार्किंग करेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ किया है और इसे शेप दे दिया है। कटोरी का मेज़रमेंट लेंगे 5 इंच। 32 साइज़ में 5 इंच की कटोरी लगाते हैं, तो 5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल तरफ पे और कटिंग करने के बाद ही आर्म होल का नाप लीजिएगा। ऊपर की तरफ से 5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इन सभी मार्किंग को हमने मिला देना है। तो नीचे वाला जो मार्किंग है ये हम स्केल से मिला लेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला मार्किंग है वो मैं शेप दे रही हूँ, तो इस तरीके से कटोरी का शेप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे आप इस तरीके से कटोरी का मार्किंग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस साइज़ में आपको कितना कटोरी का मेज़रमेंट लेना है। इसके लिए मैंने सभी साइज़ का जो कटोरी ब्लाउज़ का प्लेलिस्ट है वो बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप देख के आसानी से अलग अलग साइज़ का कटोरी का जो ब्लाउज़ है वो कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कटोरी है इसे निकाल लिया है और अब हम इसे दूसरे कपड़े पर बढ़ाकर मेज़रमेंट लेंगे। आपको कपड़ा लेना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 2 कटोरी साथ में ही कटिंग करेंगे। ये वाला जो कटोरी है ये छोटा है कटोरी। अब इसको आपको ब्लाउज़ में अटैच करने के लिए कटोरी को साइड से बढ़ाना होता है। सेम कटिंग आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, बाद में उसे कपड़े पर रखकर कट कर सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा नहीं होता है। तो जो कटिंग मैंने आपको बताया है
इसे आप पहले पेपर पे कर लें, न्यूज़पेपर के ऊपर, और फिर कपड़े के ऊपर रखकर कट कर सकते हैं। तो कटोरी अगर आप तिरछे में निकालेंगे, क्रॉस कटिंग करेंगे इसका, तो इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर देखिए कटोरी को आपको इस तरीके से पहले एज इट इज़ मार्किंग करना है। इसके बाद आपको साइड से इसे बढ़ा लेना है। तो दोनों तरफ से 1-1 इंच मैंने बढ़ा लिया है, 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच दूसरी तरफ से। अब यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है, इस तरीके से शेप देते हुए। अब जो नीचे वाली मार्किंग है, इस मार्किंग से इस मार्किंग तक आपको इसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और नीचे की तरफ से 1.5 इंच से एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। इसके बाद इसे इस तरीके से शेप दे देना है। सभी मार्किंग को बराबर से कर लेने के बाद हमने कटोरी को कट कर लेना है। और ये वाला कटोरी रहेगा जो हम ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। जो पहले कटोरी हमने कट किया था, इसे ब्लाउज़ पर अटैच आपको नहीं करना है। ये जो कटोरी हमने कपड़े पर बढ़ाया है, इसी कटोरी को ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। और जो कटोरी पहले हमने कटिंग किया था, उसे आप गला पट्टी लगाने में या कोई और पट्टी लगाने में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कटोरी को कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ स्लीव्स को कटिंग। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमको मेज़रमेंट यहाँ पर लेना है। 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से आधा इंच भी मार्जिन में चला जाएगा। इसे छोड़कर आपको आर्म होल को नाप लेना है। तो इस तरीके से इंच टेप को गोलाई में करते हुए आपको आर्म होल नापना है। तो 32 साइज़ में ये 7 इंच आ रहा है आर्म होल। इसी के हिसाब से हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। और आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा स्लीव्स जैसा भी आपको लगाना है उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और टोटल लंबाई रखी है 4.5 इंच। आर्म होल जो नापा था 7 इंच, वो यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पे से डाउन रखना है, 2.5 इंच पर। ये छोटी स्लीव से इसलिए 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन किया है। स्लीव्स का शेप यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले नाप लेना है 7 इंच जो है मेज़रमेंट आर्म होल का, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। मार्जिन आपने ब्लाउज़ में जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी रखना है। नीचे बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है गोलाई का, उसका आधा नाप कर लीजिएगा और 1.5 इंच बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। सिर्फ आधा इंच का आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट करनी है। जो आगे का भाग होता है उसके लिए गहराई के लिए आपको मार्किंग करना है। ये एक तरफ ही दिया जाता है। तो पहले आपको स्लीव्स को कट करना है, उसके बाद इसे खोलकर फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट करनी है। तो अभी मैंने स्लीव्स को कटिंग कर लिया है और अब मैं इसे इस तरीके से खोल रही हूँ। खोलने के बाद हमने फ्रंट पार्ट का जो गहराई होती है इसे कट कर लेना है। कट करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक निशान लगा देना है, ताकि जब आप स्लीव्स को जोड़ेंगे ब्लाउज़ के साथ तो आपको पता रहेगा कि ये वाला जो भाग है वो आगे की तरफ आएगा। फ्रंट में अटैच करना है आपको। ब्लाउज़ के सभी भाग मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर मेन कपड़े पर रखकर इसका कटिंग कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी पार्ट आपको क्रॉस में कटिंग नहीं करना है, सिर्फ कटोरी को छोड़कर। कटोरी है जो है, कटोरी वाला पार्ट जो है वो आपको क्रॉस में रख के कपड़े पर कटिंग करना है। बाकी सभी पार्ट आपको नॉर्मल ही कटिंग करना है। ध्यान रखिएगा कि वो क्रॉस में कटिंग ना हो। तो ये देखिए मैंने सभी पार्ट यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। बेल्ट को भी आपको सीधे कपड़े पर ही निकालना है, क्रॉस में कटिंग नहीं करना है। क्रॉस में सिर्फ कटोरी का ही कटिंग किया जाता है। बाकी अगर आप कोई और दूसरा भाग कटिंग करेंगे तो उसका फिटिंग बराबर नहीं बैठेगा। यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी इसका स्टिचिंग कैसे करना है। ये दोनों भाग को आपको आमने सामने की तरफ इस तरीके से रख लेना है और अब यहाँ पर सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो भी कपड़े का भाग है जो निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। आगे का भाग तैयार करने के बाद हमने यहाँ पर कटोरी वाला पार्ट तैयार करना है। तो इस तरीके से कटोरी को भी जोड़ लेंगे मेन कपड़े के साथ।
दोनों कटोरी वाले भाग जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमने प्लेट्स डालनी है। टक्स के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। विड्थ में लेना है आपको 1.5 इंच 1.5 इंच और लेंथ में लीजिएगा 2.5 इंच। लेंथ में मैंने 2.5 इंच पर इसे मार्किंग किया है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे, अच्छे से पक्की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कटोरी के यहाँ पर मैंने प्लेट्स बना दी हैं और इस तरफ से भी हमने इसी तरीके से मार्क करना है 1.5 इंच और 2.5 इंच लेंथ में। दोनों कटोरी इसी तरीके से प्लेट्स बनाकर आपको तैयार कर लेनी है। और अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर कटोरी को आपको इस तरीके से रखना है और इसे अटैच कर देना है। दोनों में से किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं, नीचे से या ऊपर से, दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए। तो दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उससे आप थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर भी मैं देखिए इस तरीके से जोड़ रही हूँ कटोरी को। और कटोरी पे मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगाई है, पर आप इस पर डबल सिलाई लगाइएगा। कटोरी जब भी आप अटैच करते हैं, कटोरी और बेल्ट पे आपको 2 सिलाई लगानी होती है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट को जोड़ लिया है। अब मैं तैयार कर रही हूँ इसका बेल्ट नीचे अटैच करने के लिए। बेल्ट को हमने अस्तर और मैन कपड़े के साथ जोड़ लिया है। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। दूसरा वाला बेल्ट भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो आज का जो यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग है वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है कि डायरेक्ट आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ की। और अगर कपड़े पे नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है, कपड़े के ऊपर आप पेपर के ऊपर कटिंग करके भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए बेल्ट को मैंने अटैच कर दिया है फ्रंट पार्ट के साथ और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। आगे की तरफ से जो एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा था उसे मैंने सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर दिया है। बेल्ट पे भी आप डबल सिलाई लगाइएगा और जो कटोरी का टक्स है इसे फोल्ड करके आगे की तरफ करना है आपको। ये देखिए नीचे से रोल करके, ये दबना नहीं चाहिए, इसे रोल करके आपको आगे की तरफ मिला देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने सिलाई लगाने के बाद ही कटिंग किया है। अब मैं लगा रही हूँ इस पर हाई हुक की पट्टी। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में इजी रहता है उस तरफ आप इसे अटैच कर सकते हैं। और इसे अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने जो आधा इंच का मार्जिन लिया था कटिंग करते वक्त, वही मार्जिन आपको पूरा यहाँ पर कवर करना है। आप चाहें तो इंच टेप से नाप कर भी कवर कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी कपड़ा रह जाएगा तो आपकी कटोरी जो है वो बड़ी हो सकती है और शोल्डर भी डाउन हो सकता है। तो जहाँ जहाँ जितना मार्जिन हमने लिया हुआ होता है सिलाई करते समय उसे उतना दबाना भी होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हाई हुक की पट्टी जोड़ते समय आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगाइएगा। अब मैंने यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी अटैच कर लिया है। दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, बेल्ट से नापना है। गला नहीं देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना है, आपको बेल्ट का शेप देखना है कि वो आमने सामने आना चाहिए। बेल्ट का शेप से शेप मिलाते हुए आपको जहाँ से भी कपड़ा बड़ा हुआ दिखता है ऊपर से या नीचे से, उसके बाद आप छाटिएगा, पर बेल्ट का जो शेप है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैंने देखिए जो हमारी कटोरी थी छोटी, उसमें से मैंने क्रॉस पट्टी निकाल ली है गले में लगाने के लिए। क्रॉस पट्टी को यहाँ पर कट करके, तिरछा कट करके हमने यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के बाद एक सिलाई यहाँ पर लगाया है, कट ज़रूर लगाएं। अब गला पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिनिशिंग के साथ गला पट्टी लगा लेनी है। आप यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए गला अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया है। और अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ गला पट्टी। दोनों तरफ गला पट्टी लगाने के बाद हमें फिर से यहाँ पर चेक कर लेना है। ये देखिए फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फिर से आप यहाँ पर चेक कर लें दोनों पार्ट बराबर से हैं या नहीं। इसके बाद मैं अटैच कर रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लगाया है, आप सिंगल फोल्ड भी लगा सकते हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे।
तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने पट्टी को अंदर की तरफ कर लेना है। कमर पट्टी लगाने के बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो नीचे मेन कपड़े को सीधा रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखते हुए हमने इसे पलट के सिलाई लगा देनी है। अब इसे अंदर की तरफ कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करके चेक करना है, कहीं से कोई भाग बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप इसे कटिंग कीजिएगा दोनों भाग को नापते हुए। और दूसरा स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। स्लीव्स तैयार करने के बाद अब मैं यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। तो आगे गले की तरफ से दोनों शोल्डर आपको बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर अटैच कर देना है। एक सिलाई हम इस पर थोड़ा सा नीचे की तरफ उतारते हुए लगाएंगे, जिससे कि हमारे शोल्डर डाउन नहीं होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट का सेंटर मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर रखूँगी मैं फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर कोई भाग हमारा बड़ा छोटा हो रहा है तो इसे इस तरीके से नाप करके आप कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। फिर आप इसका अच्छे से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के भाग को कट कर दिया है। ये आपको स्लीव्स अटैच करने के पहले करना होता है। स्लीव्स अटैच करने से पहले आप इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर से ही स्लीव्स को अटैच करना है। सेंटर से करेंगे स्लीव्स को अटैच। स्लीव्स पे आप डबल सिलाई लगाइएगा। ये देखिए कहीं से भी स्लीव्स छोटा बड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पर बराबर से आया है। अब मैं दूसरी तरफ का स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगानी है और जो स्लीव्स का जोड़ है दोनों जोड़ को मिलाते हुए, दोनों मार्जिन से मार्जिन को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब मैं मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर रही हूँ। मेन फिटिंग लगाने के लिए ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर दिया है और एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का 8 इंच लिया है, कमर का लिया है 6.5 इंच। हाई की जो पट्टी होती है इसे छोड़कर आपको नाप लेना है। स्लीव्स का हाफ यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लिया है और ब्लाउज़ मेरा बनके तैयार हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा है कटोरी ब्लाउज़ का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।